गुण मानव का संत कृपा से पाए गायन मोल रे, यानी मानवीय गुण बहुत ज़बरदस्त है। मीठी वचन में मानवता झलकता है, मीठी वाणी में। संस्कार आपका उज्जवल उत्तम माना जाता है मीठी वाणी में। तो पहले सवाल पूछा जाए कि आप लोग अपने अपने घरों में मीठी बात बोलते हैं या तीखी बात बोलते हैं, या खट्टा मीठा तीखा सब बोलते हैं मिला जुला? मतलब चटनी अचार रायता सब? अच्छा, मतलब है तो मीठी, मतलब निकल जाए तब तो तीखी बात। लेकिन ये मानवता का गुण नहीं है, ये लक्षण मानवता का नहीं है कि जिससे काम हो उसे खूब मीठी मीठी बात बोलें, और जिससे काम न हो उसे ऐसा बात बोलें कि फिर वही पुरानी बात, ऐसी बाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो। अब मतलब नहीं है, ऐसी बाणी बोलते हैं कि सबसे झगड़ा हो, पर ध्यान से उतर जाता है। पर उसे कभी न बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। आपसे भारी भरकम तगड़ा है तब तो फिर काम तमाम कर देगा। इसलिए एक आदत डालें कि ऐसी बानी बोलिए मन की आपा। क्या बात है। वो चाहे भारी भरकम हो चाहे हल्का हो, मन की आपा हो। ये मानव का गुण पाया जाता है। मानवता का लक्षण में ये प्रथम लक्षण है, मधुर वचन, मीठी बात। लेकिन हम लोग आज तक मीठी बात पर ध्यान नहीं दिया। यूँ ही कहा जाए, जो भी हम लोग बोलते हैं इस पर तो ध्यान दिया ही नहीं, बस बोलते गए, जैसा भी हो वैसा बोल लें। अब आप लोग बताएं, जब गुस्सा में आपको बोलना होगा तो कैसी बाणी बोलेंगे? गुस्से में, जब भी गुस्सा में आपको बोलना होगा तो मिर्च वाला बात बोलेंगे या मीठा वाला? तब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब आप लोग समझते हैं कि किसी को गुस्से में बोला जाए तो वो मेरा सुन लेगा, बात मान जाएगा, डर जाएगा, इसलिए आप लोग गुस्से में बोलते हो। लेकिन ये भजन का संदेश क्या है, जरा इस पर गौर करना। वो क्या? सबका दिल तू जीतल बंद, मीठे बानी बोल रे। किसका दिल? सबका दिल। मान लिया जाए कि आप किसी को गुस्से में बोल रहे हैं तो क्षणिक थोड़े समय के लिए आपका सुन ले, मान जाए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं मानेगा। कुछ समय के लिए मान दिया। क्यों? कि आपने उसके दिल को नहीं जीता, इसलिए वो क्षणिक मानेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिसका दिल जीत लिया फिर क्या बात है। कहो धूप में खड़े हो जाओ, कहाँ खड़ा हो जाएगा? धूप में खड़ा हो जाएगा। कहेगा छत पे जाओ, खड़े हो जाओ, तो कहाँ जाके खड़ा हो जाएगा? वैसे जैसे नन्हा सा बच्चा
अगर अपने मम्मी को कहे कि मम्मी ये काम करो, ये दो, तो मम्मी लोग कर देती हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि मम्मी लोग बच्चों को दिल दे बैठती हैं। तो सबका दिल तू जीतल बंद, मीठे बानी बोल रे, गुण मानो का संत कृपा से पाए गायन मोल रे, गुण मानो का संत कृपा से पाए गायन मोल रे, गुण मानो का संत कृपा से। मशीन को जंग लग जाए तो, किसको जंग लग जाए? मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं। जो उसके पार्ट पुर्जे होते हैं वो बड़ा शोर शराबा करता है। इसीलिए जो पुरानी गाड़ी हो जाती तो क्या कहते हैं? खटहरा गाड़ी हो गई है। किस लिए कहते हैं लोग खटहरा गाड़ी? किस लिए करते हैं? क्योंकि अब वो बड़ी आवाज़ करती है, उसका आड़ी बाड़ी सब क्या हो गया? ढीला ढाला हो गया। और नया है तो कोई बात नहीं है, भाई पूरा एकदम एक से एक सटा हुआ है, चपका है। तो मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करता है। अक्ल को क्या लग जाए? जंग लग जाए तो जुबान लोगों का शोर करता है। तो इससे साबित होता है कि हम लोगों की जुबान में जंग लगा है, क्योंकि शोर शराबा ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा। जंग लगा हुआ है, मूर्छा लगा है, बेकार हो गया है, शोर करते हैं। तो यह साफ साबित हो गया कि यदि हमारी वाणी अच्छी नहीं है, खटूस है, कड़वी बात है, तो अकल नहीं है। अक्लमंद वालों की वाणी ऐसी निकलती है, और जो अकल वाले होते हैं वो तो विरोध भी करते हैं तो प्रेम से करते हैं। जैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी का विरोध करते हैं, एक नेता दूसरे नेता का विरोध करते हैं, लेकिन दावे के साथ कहना चाहता हूँ, यदि इनके घर कोई कार्यक्रम हो जाए तो जिसका जिसका विरोध करते हैं वे भी वहाँ इकट्ठा मिलेगा। आप लोग देखते हैं कि नहीं ऐसी बातें? ऐसी घटना देखते हैं कि नहीं? आप लोग देखते हैं? तो इसलिए तो मैं कहना चाहता हूँ, उनके पास अकल है लेकिन जंक नहीं लगा है, और आपके पास अकल है लेकिन जंक लगा हुआ है। वो किसी जात के हों, किसी मजहब के हों, अगर नेता हैं तो एक नेता दूसरे नेता के पास जाएगा लेकिन विरोध ज़बरदस्त करेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से तो अच्छा नेता लोग हैं। अगर विरोधी होना चाहिए तो नेता जैसा होना चाहिए, आप लोगों जैसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप नेता के चक्कर में विरोध करते हो तो बोलचाल बंद, खाना पीना बंद, और वे लोगों में सब कुछ चलता है। तो बताओ कौन अच्छा है, नेता या नेता के लोग? तो जितने नेता के लोग हैं सब गंदे हैं, जितने नेता के लोग हैं सब भ्रष्ट हैं, नेता अच्छे हैं। अगर सबक सीखना है तो अपने अपने नेता से सीख लो कि आखिर वे हम लोगों को लड़ा रहे हैं और एक दूसरे का विरोध करके, लेकिन अपने तो एक हैं, तो हम लोग भी लड़ रहे हैं तो क्या एक रहेंगे? ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो।
तो आज से आप लोग सबक सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? हाँ, क्या कहा जाए? हाँ जी, सुनेंगे जी। और जब घर जाएंगे तब नहीं जी। जी रहेगा, लेकिन जी के पहले क्या लग जाएगा? नहीं जी। वो तो हो सत्संग में न मानना है, यहाँ सत्संग थोड़ा है। इसलिए हर बात बोलने से पहले सोचना जरूरी है। क्यों? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मान लिया जाए कि आपको क्रोध आ गया तो बाणी तो निकलेगा ही, लेकिन बिना विचारे, बिना समझे, बिना सोचे क्रोध आया तो आप तो बोलोगे ही। बेकार बात, अच्छी बात तो बोलते नहीं है। हाँ, कटु सत्य निकल जाएगा, लेकिन बेकार बात, कड़ुआ बात, बहुत कटु वचन। क्योंकि बिना सोचे, बिना विचारे क्रोध के आवेग में बोल दिया, गुस्से में। और मैं तो इस पर कहना चाहता हूं कि जब गुस्सा आए तो पहले ओठ ही मत खोलो। क्या मत खोलो? ओठ। कब? जब गुस्सा आ जाए तो ऐसा हो पाएगा? गुस्सा के आने पर ओठ बंद रहेगा? हाँ जी, यहाँ तो जी, और जब घर जाना तब नहीं जी, मान ही नहीं रहा है, ओठ है नहीं बंद हो रहा है। हम तो दूसरे का मुंह बंद करने को तैयार हैं, अपना तो बंद नहीं हो रहा है क्योंकि गुस्सा में है। अरे शांत हो जाओ, चुप रहो, तुम चुप रहो। लो, गुस्सा आया, अंधा कर दिया, विचार गायब हो गया, अक्ल में जंक लग गई। जो ज्ञान सबको सुना रहे थे, बता रहे थे, आज वही ज्ञान गुस्सा में नहीं काम आ रहा है। जो ज्ञान गुस्सा में काम नहीं आता, वह काम हिस्सा में जरूर काम आता है। हाँ, हिस्सा में, हिस्सेदारी में बहुत ज़बरदस्त काम आता है, लेकिन गुस्सा में समाप्त हो जाता है। तो आप लोगों का हिस्सेदारी में दिमाग लगता है कि नहीं? हाँ, कि बाप के पास इतना है तो हमारा इतना होगा, उनका इतना होगा, और हम भी इधर लेंगे तो ऐसे लेंगे तो वैसे लेंगे। दिमाग काम आता है कि नहीं आता है? करता है ना? हाँ। और गुस्सा में, जब गुस्सा आ जाता है तब क्या बात है। इसलिए जहाँ बाणी की बात आती है तो कोयल और कौवा का उदाहरण जरूर दिया जाता है। किसका उदाहरण? कोयल और कौवा। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, आज तक कौवा किसी का धन नहीं चुराया, फिर भी अभी तक वो किसी का प्रिय नहीं हुआ। कौन? कौवा। आपका कुछ भी नहीं लेता, लेकिन आज तक कौवा को किसी ने प्रिय नहीं माना। और कोयल किसी को धन नहीं देती। ध्यान से समझना, कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी प्रिय नहीं हुआ, और कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को प्रिय लगती है। ऐसा है कि नहीं? जबकि कौवा और कोयल का शकल एक जैसा, काला, एक समान, एक बराबर। शायद झटके में आप पहचान भी न सकें कि ये कोयल है कि कौवा है, लेकिन एक प्रिय हो गया
और एक अप्रिय। क्यों? फर्क सिर्फ मीठी बोल का है, फर्क सिर्फ मीठी बोली का है। कौवा जब बोलता है तो करर करर बोलता है, काँव काँव, कान मूंद लेते हैं, कान घुमा लेते हैं। ऐसे जितने गड़बड़ बोलते हैं उनके तरफ कान नहीं लगता। हटाओ जी, कहाँ से कौवा आ गया करर करर बोलने के लिए। लेकिन कौवा है जो घेर घेर बोलता है, यानी कटु वचन वाले घेर घेर बोलते हैं। इसलिए कि हमारी बात सुनो और डरो मेरे से, जो मैं कह रहा हूँ इसको मानो, नहीं तो खैरियत नहीं है। और उससे लोग पीछा छुड़ाते हैं। हाँ, पीछा छुड़ाने में जो भी बात मानना है वो मान जाएं, मात्र पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन मीठी बोली अगर बोल रहा है तो पीछा नहीं छुड़ाना पड़ेगा, बल्कि वो पीछे पीछे पड़ा रहेगा। इतना दम है, इतना पावर है केवल आपके वाणी में। लेकिन आप लोगों ने कभी इसका प्रयोग किया? नहीं किया। कब करेंगे? श्मशान घाट पे या पहले ही कर लेंगे? अपने मकान में ही कर लेंगे कि शमशान घाट पे? कब प्रयोग करेंगे? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल करते 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 इतना उम्र बीत गया। अब सब कितने लोगों का तो शमशान घाट जाने का नंबर आ गया होगा। फिर बताओ कब सुधरोगे? तो पहले आज तो इतने लोग समझ लें कि कितने लोगों की वाणी बड़ी कड़वी है। कुछ लोग कहते हैं मैं खर्रा बोल देता हूँ। अरे वो तो सबसे बड़ा गड़बड़ है। जो लोग ये कहते हैं अरे मैं थोड़ा कड़वा बोल देता हूँ या देती हूँ, अरे तो कड़वा बोल देते हो तो ज़रा मीठा बोल करके दिखाओ तो ना बहादुर हो। ये बहुत नाजायज़ लोग, ना समझदार लोग कहते हैं कि मैं तो कड़वा बोलता हूँ। वो यह बोल करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं अच्छा बोलता हूँ। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम सबसे गंदा बात बोलते हो, सबसे गड़बड़ हो। अगर ये बोलना चालू कर दो, कहना चालू कर दो कि मैं सबसे मीठा बोलता हूँ, तो समझ लो कि आप बहादुर पुरुष हो गए। आज से क्या कहोगे भाई? जो लोग कहते हैं कि मैं बड़ा खर्रा बोलता हूँ, क्या कहोगे आज से? क्या बोलोगे? अबे नहीं कहोगे कि मैं बड़ा खर्रा बोल देता हूँ, बड़ा कड़वा बोल देता हूँ। मत कहना। इसको कह करके अपने आप को सही साबित मत करना, क्योंकि कड़वा खर्रा बोलने वाला सही नहीं हो सकता है। हाँ, खर्रा बोलना हो तो मधुरी वाणी में बोलो ना। किस वाणी में? मधुरी वाणी में। आप वही बात बोलोगे, लेकिन बोलने का तरीका बदल जाएगा। यदि आप कड़वा बोलोगे तो उसको बुरा लग जाएगा, और वही कड़वा को मीठी आवाज़ में बोलोगे तो थोड़ा बुरा भी लगेगा, तो आपको अपना समझेगा, आपको अपना बना लेगा कि सही आदमी कह रहा है। लेकिन कड़वा वाणी बोलने से आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपको दिमाग से उतार देगा कि बहुत गंदा आदमी है, बहुत खटूस आदमी है, बहुत बेकार आदमी है, ये इसको बोलने का कोई तमीज़ नहीं है। तो सबका दिल तू जीतल बंद, मीठे बाने बोल रे, गुण मानो का संत कृपा से पाएगा अनमोल रे, गुण मानो का संत कृपा से पाएगा
तो मीठी वाणी में और कड़वी वाणी में फर्क है। कड़वी वाणी में कोई संदेश नहीं होता, अंकुश होता है, प्रेशर होता है, दबाव रहता है, और मधुरी वचन में संदेश रहता है। ज्यों ही आप मधुरी वचन बोलना चालू करोगे, जिसके प्रति भी बोलोगे उसके जीवन के लिए संदेश निकलेगा, और जब भी आप कड़वी वाणी बोलोगे तो उस वाणी में भय प्राप्त होगा, भय निकलेगा, डर रहेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? आ रहा है? आ रहा है।